3D 2D इतना ही है। NX में 2D नाम मात्र का है सारा। इसमें जो है आपको 3D बेस मॉडलिंग है। NX न्यू एंड ओके। स्केच लेंगे, प्लेन ऑटोमेटिक आ गया एंड ओके। XY प्लेन आ गए। सबसे पहले समझेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड एक्सट्रूड। एक्सट्रूड को समझने के लिए हम एक क्या करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं। उसमें कई चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट हमारा एक्सट्रूड होना शुरू हो चुका है, देखो ठीक है। वैल्यू आप यहाँ से डालोगे, कितना एक्सट्रूड करना है आपको। आपने करना मान लो 100, आपने 100 डाल दिया। आपको यहाँ एक ऑप्शन आएगा सिमेट्रिक वैल्यू का, ठीक है। दोनों तरफ स्केच से दोनों तरफ एक्सट्रूड हो रहा है अभी इक्वल, देखो 100 ले लो आप एंड ओके। कम कर लेते हैं थोड़ा सा, 75 ओके। स्केच लेंगे आप, फेस। स्केच कहाँ बनाना है, ध्यान रखना, आपको फेस बताना है। आपको इस फेस पे काम करना है, आपको इस फेस पे काम करना है, आपको इस फेस पे काम करना है, आपको इस पे, या आपको इस फेस पे काम करना है। कहाँ काम करना है आपको, ठीक है। क्लियर। एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे इस फेस पे होल बनाना है, स्केच लेंगे हम। मान लो मुझे इस फेस पे होल करना है, यहाँ पे मान लेते ये वाला, सिलेक्ट, ये फेस सिलेक्ट हो गया एंड ओके। वो फेस सामने आ गया। अब इस पे आप काम कर सकते हो। सर्कल, सर्कल बन गया। एक्सट्रूड करोगे आप इसे यहाँ से, डायरेक्शन इधर की आ रही है, आप डायरेक्शन को कर दो यहाँ से रिवर्स। डायरेक्शन उधर की होगी, इसको पार कर दो पूरे ऑब्जेक्ट में से। बूलियन के अंदर आपको देखना है कि ये इन्फ्रारेड है तो भी सब्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन अलग से भी आता है तो भी ये सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये देखो, ठीक है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। हमने काम किया इस फेस पे, तो स्केच हमारा इस फेस पे बना। अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मुझे काम करना है, स्केच कर रहा हूँ, फिनिश। स्केच लेते हैं दूसरा, इस स्केच, ये फेस बताएंगे एंड ओके। एक सर्कल लिया मैंने। सर्कल में कुछ इस तरीके से लूँगा कि यहाँ से देखो सर्कल मैंने कैसे लिया है कि ये वाला जो है, देखो ये वाली जो ये वाला जो एक्सट्रूड दिख रहा है आपको, इससे थोड़ा ऊपर जाएगा मेरा सर्कल। देखो गया हुआ है ना ऊपर, इससे, इस लाइन से ऊपर। ये समझाने के लिए मैंने लिया। अब देखो क्या होता है। एक्सट्रूड, डायरेक्शन को रिवर्स करो। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। सिमेट्रिक स्केच से दोनों तरफ बराबर चलेगा। अनटिल नेक्स्ट, अनटिल नेक्स्ट में आपको दिखा है कहाँ तक गया है। ये इस वाले बॉर्डर को पार करके इस फेस पे टच हुआ है। अनटिल नेक्स्ट में ये इस वाले फेस पे टच हुआ है। इस पे क्यों नहीं टच हुआ, इस पे इसलिए नहीं टच हुआ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सर्कल बड़ा है, ये क्रॉस कर गया इसको। अगर ये सर्कल थोड़ा छोटा होता, देखो है ना बड़ा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। अगर ये सर्कल इस लाइन से नीचे होता, इस ऑब्जेक्ट से छोटा होता, तो यहीं पे इस फेस पे रुकता मेरा, ये सर्कल इस फेस पे रुकता। लेकिन अब ये सर्कल बड़ा है इसलिए इस फेस पे टच हुआ अनटिल नेक्स्ट में। अनटिल सिलेक्टेड, अनटिल सिलेक्टेड में आपसे पूछ रहा है कि आपको किस फेस तक जाना है। आपने बोल दिया इस फेस तक, आ गया। आप अभी ये
इसी फेस तक आया है, पीछे पीछे तक नहीं पहुंचा। अगर आपने फेस बदल दिया, आपने ये फेस बता दिया, ये देखो पार पार तो नहीं हुआ लेकिन टच हो गया पीछे वाले फेस तक, ठीक है। अनटिल सिलेक्टेड, अनटिल एक्सटेंडेड। अनटिल एक्सटेंडेड में क्या होगा, अगर आपको इसी फेस पे रोकना है तब कैसे रोकोगे आप। अनटिल एक्सटेंडेड में आके आपने ये फेस लिया, ये देखो, ठीक है। अब इसी फेस पे रुक जाएगा सर्कल। एक लास्ट है आपका थ्रू ऑल, ये पार हो जाएगा पूरे ऑब्जेक्ट से, हो गया ना। हम नॉर्मली वैल्यू लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें सबसे पहला है आपका नन। नन में क्या होगा, अगर मैं नन में रखता हूँ और मैं ओके करता हूँ तो दोनों ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे आपको। ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है। मैंने इस सर्कल पे दोबारा डबल क्लिक किया तो वही एक्सट्रूड वाली कमांड आ गई। अब यूनाइट, यूनाइट में इसके साथ लिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये बाहर वाला ऑब्जेक्ट और ये सर्कल दोनों लिंक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। सबट्रैक्ट में क्या करेगा, ये नॉर्मली जो आप ऑटोकैड में करते हैं, ये होल बना देगा, कट मार देगा ऐसे। डबल क्लिक किया। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट में इन दोनों बॉडीज का जितना हिस्सा मिल रहा है वो रह जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। ये देखिए, इन्फ्रेड, इन्फ्रेड में सबट्रैक्ट ही करता है। देखो बूलियन में सबट्रैक्ट लिखा रहा है ना, तो इन्फ्रेड सबट्रैक्ट एक ही बात होती है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा और अभी आगे समझेंगे। स्केच एंड ओके। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्राफ्टिंग में आते हैं, ड्राफ्ट फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। अब देखो ड्राफ्ट कर सकते हो इसके अंदर, दिख रहा है आपको एंगल, ये एंगल में ड्राफ्ट हो रहा है। देखो कहाँ से, आप ये देख लो, स्केच आपको दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये ड्राफ्ट हो रहा है। फ्रॉम सेक्शन, बिल्कुल सिंपल एंगल ऑप्शन आपका फ्रॉम सेक्शन में क्या आपको मिल जाता है। देखो पहले आप अगर स्टार्ट लिमिट में लेते हो तो आपको सिर्फ एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप एंगल चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर फ्रॉम सेक्शन लेते हो ना आप, तो एंगल ऑप्शन सिंगल या मल्टीपल। अब मल्टीपल में क्या है आपका, देखो ये अलग है, ये अलग है। आप इस बॉक्स के चारों तरफ से अलग अलग एंगल डिफाइन कर सकते हो, ये क्लियर। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक आपका तब चलेगा, पहले आप इसे कर दो नन, और यहाँ से आप जब आप सिमेट्रिक चलाओगे ना, सिमेट्रिक, अब मैंने ये सिमेट्रिक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ड्राफ्ट के अंदर चलाओगे तो ये देखो तीन ऑप्शन एक्टिव हो गए। एसिमेट्रिक, अब एसिमेट्रिक में देखो आप, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं, सिंगल और मल्टीपल, ठीक है। सिमेट्रिक में दोनों पे सेम अप्लाई होगा, जो नीचे वही ऊपर, ठीक है। ड्राफ्ट, इसको आप नन कर दो। अब आते हैं ऑफसेट। ऑफसेट में नन है, सिंगल साइड, पहले सिंगल साइड ऑफसेट हो रहा है, ये देखो ऑफसेट इसे कहते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। टू साइड, दोनों तरफ, ये देखो अंदर भी हो रहा है बाहर भी हो रहा है, ये देखो, ठीक है। इसके बाद है आपका सिमेट्रिक, जितना अंदर होगा उतना ही बाहर होगा, ये
यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान से चलानी है, ये ज़्यादा हो गई, देखो ये देखो, ठीक है ना। कैसे एक्सट्रूड, ये बॉडी हमारी सॉलिड है, ये बॉडी सॉलिड है। आप यहाँ पे बॉडी टाइप में आके शीट करेंगे तो ये देखो ये शीट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। एंड ओके। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं इसमें, मैं ये ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया लेकिन स्केच डिलीट नहीं हुआ है। मैं दोबारा से एक्सट्रूड ले रहा हूँ और यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्सट्रूड हो रहा है। देखो डिस्टेंस, दो तरह के डिस्टेंस आ रहे हैं, स्टार्ट का और एक एंड का। स्टार्ट का डिस्टेंस है 0, अगर आप इसको करते हैं 10 एंटर तो देखो आप स्केच से 10 छोड़ के एक्सट्रूड हो रही है। इसी तरह मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ 20, 30, ठीक है। इसलिए इसको 0 रखते हैं कि नॉर्मल ये स्केच जहाँ से है वहीं से एक्सट्रूड हो, ठीक है। एंड कैंसिल।